अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका स्वागत करते हैं, खैर मक़दम करते हैं अपने यूट्यूब चैनल हिंदुस्तानी एजुकेशन में। जैसा कि हमारे वीडियो पे कमेंट्स आ रहे थे कि जीएस जो सब्जेक्ट है पार्ट 3, वो भी आपको बिहार यूनिवर्सिटी, भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के बच्चे जो भी एग्ज़ाम देंगे, लेटेस्ट एग्ज़ाम जो चल रहा है, इन लोगों का सेशन है 22 और 25 सेशन का एग्ज़ाम चल रहा है, जो अब आखिरी होगा। ठीक है, तो उसके लिए वीडियो लेकर हाज़िर हूँ। तो कई लोग ये सोचते रहते हैं कि ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी का सवाल जो है ना अलग होते हैं। ऐसा नहीं है। होता क्या है कि सवाल सबका सेम होता है और ऊपर नीचे करके आपको सवाल पूछ देता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ग्रुप ए में अगर मान लीजिए पहला नंबर पे डेट से रिलेटेड पूछा है, तो ग्रुप बी में क्या करेगा, उसमें जो पहला नंबर का सवाल जो होगा उसे क्या करेगा, चेंज कर देगा। वो क्या करेगा, जो सेकंड नंबर पे होगा उसे 1 नंबर पे कर देगा। ठीक है, बस ऐसे ही होता है और सवाल सेम ही होता है। तो आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, इसमें आपको हम 2022, 23, 24 यानी कि 3 साल का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो लेकर हाजिर हूँ। इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा किस तरह का चेंजेस आया है। ठीक है, तो देखिए, आप देख पा रहे होंगे ये 2022 का है। ठीक है, थर्ड सेमेस्टर का है, ग्रुप ए का है। आप ध्यान दीजिएगा सवाल पे किस तरह का सवाल पूछा गया था। ठीक है, तो ये देखिए, ये आपको सवाल जो है ऑथर का जो नेम है, यानी कि पुस्तकों के लेखकों का नाम जो है, आपको ये सवाल रहेगा। ठीक है, याद से याद कर लीजिएगा। मैं आपको है ना वीडियो के आखिर में आपको एक लिस्ट दूंगा, जो जितने भी इसमें किताब के नाम पूछे गए ना, सारा का मैंने एक जगह पर लिख कर आपको मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, ताकि आप उसे याद कर लोगे। ठीक है, देख पा रहे होंगे पहला नंबर पे क्या लिखा हुआ है। तो आप देख पा रहे होंगे जो 1 में जो सवाल पूछा गया है क्या है। ठीक है, ये ऊपर नीचे हो गया हुआ है पेज। तो 1 का जो है आप देख पा रहे होंगे जो किताब के नाम पूछे गए थे वो आपको यहाँ है। ठीक है, बी में अ पैसेज टू इंडिया, ठीक है, मैला आंचल, भारत एक खोज, लाइफ डिफाइंड। ठीक है, और देखिए ये आपको देखिए सेकंड नंबर पर सवाल पूछा गया था 2022 में कि निम्नलिखित तिथियां जो हैं कैसे महत्वपूर्ण हैं। तो देखिए क्या है, 1917 है, 1927 है, 1935 है, 1971 है, 1526 है। तो इसका भी मैंने एक लिस्ट बना लिया है, वो भी मैं आपको वीडियो में दिखा दूंगा। किताब के नाम और ये डेट का जो इम्पोर्टेंस है वो मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, बाकी आप गूगल पे सर्च करके आप लोग आसानी के साथ पढ़ सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल आसानी के साथ आंसर मिल जाता है। भारतीय संविधान के प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, तीसरा नंबर पे है। और चौथा जो सवाल पूछा गया है इसमें देख पा रहे होंगे ऊपर, ये रहा आपको। ठीक है, चौथा नंबर पे जो सवाल पूछा है ये देखिए कि डिस्कस चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह की विवेचना कीजिए। फिर 5वां नंबर पे सवाल पूछा गया है, देख पा रहे होंगे यहाँ पे आपको किसी 2 पर नोट्स लिखने हैं। ठीक है, संक्षिप्त में टिप्पणियाँ करनी है। क्या है, पॉवर्टी, गरीबी पे लिखना है, कोविड-19 है, स्वच्छ भारत अभियान है, फिर इलेक्शन कमीशन है, ठीक है, निर्वाचन आयोग और नई शिक्षा नीति जो है आई थी उसके। फिर उसके बाद देखिए ग्रुप बी में सवाल पूछा गया है, मृदा प्रदूषण क्या है, यानी कि सॉइल पॉल्यूशन। ठीक है, मृदा प्रदूषण के कारण एवं रोकथाम की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। ठीक है, इसके बाद आप देख पाएंगे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्लोबल वार्मिंग, यानी ग्लोबल वार्मिंग से आप क्या समझते हैं, इसके क्या कारण हैं तथा इसे हम कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है, फिर 8वां नंबर पर देख पा रहे होंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। ठीक है, ये इस साल भी हम लोगों के पीजी में पूछा गया था। देखिए, सतत विकास क्या होता है, ऐसा विकास जो बगैर किसी नुकसान के, ठीक है, किसी को भी नुकसान ना पहुंचाए और हमारे एरिया का विकास हो रहा है, तो वो आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में यही होता है कि आप किसी को क्षति नहीं पहुंचाते हैं, ना ही परिंदा को, ना ही जानवर को, ना ही आसमान को, ना ही ज़मीन को, ना ही पेड़ को। ठीक है, किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचाते हैं और आपका डेवलपमेंट होता दिखता है, तो वही आपको सतत विकास कहलाता है। ठीक है, तो ये आप लोग जानते ही हैं। जल प्रदूषण क्या होता है, इसके कारण देखिए यहाँ सवाल पूछा है, जल प्रदूषण के कारणों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो ये आपको लिखना है। फिर 10वें नंबर पर पूछा है, ये सब आपको ना याद कर लेना है क्योंकि ये पूछता ही है। ओजोन लेयर के बारे में पूछ सकता है, एटीएम के बारे में पूछेगा, विंड एनर्जी क्या होता है, ठीक है, यानी पवन ऊर्जा, और डिफोरेस्टेशन। ठीक है, तो ये आपको 2022 के सवाल थे। अब चलते हैं 2023 का सवाल, देखते हैं किस तरह का पूछा गया था। ये जो आप देख पा रहे हैं ये आपको सवाल पूछा गया है 2023 ग्रुप सी का है ये। ठीक है, देखिए सवाल सेम ही होते हैं, बस ऊपर नीचे होता है। मैं अभी भी कह रहा हूँ सवाल सारे ग्रुप का सेम होता है, बस ऊपर नीचे सवाल पर रहता है। ठीक है, तो आप घबराइए मत। देखिए यहाँ भी आप देख पा रहे होंगे, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, गोदान, गीतांजलि, गांधी एवं स्टालिन और मैला आंचल। यहाँ पे क्या किया है, 2023 में जो सवाल पूछा गया था, तो यहाँ आपको क्या किया पता है, क्या किया, यहाँ पे आपको जो इंपॉर्टेंट डेट होते हैं, डेट के बारे में नहीं पूछा। ठीक है, सिर्फ आपको नाम के बारे में पूछा गया। ठीक है, लेखक के नाम के बारे में। ठीक है, तो यहाँ देख पा रहे होंगे सेकंड नंबर पे सवाल पूछ दिया है, डिस्कस द मेन काउजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यानी बेरोजगारी के प्रमुख कारण पर चर्चा कीजिए। फिर वाटर पॉल्यूशन पिछले साल ही पूछा गया था, ये भी आप देख पा रहे होंगे, सेम ही सवाल है। ठीक है,
फिर आप देखिए ग्लोबल वार्मिंग से आप क्या समझते हैं, ये भी आप देख ही पा रहे होंगे, पिछले साल भी पूछा था 2022 वाले सवाल में, आप देख ही होंगे। अब देखिए हुआ क्या है कि ये जो पीडीएफ है आपको सही से नहीं था मेरे पास, तो आधा कटा हुआ है, तो आप लोग यहाँ से सवाल समझ लीजिएगा। 5 नंबर पूछा है कि 5 विटामिन के नाम बताइए और उनके उपयोग और स्रोत का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो ये आपको 5 नंबर सवाल पे। फिर ग्रुप बी में देख पा रहे होंगे, राइट शॉर्ट नोट एनी 5 हिस्टोरिकल प्लेस, ठीक है, एट बिहार या इन बिहार होगा, ठीक है। तो यानी बिहार के हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ बिहार, ठीक है। ठीक है, सवाल आप ध्यान में रखिएगा कि सवाल जो पूछा गया है वो है बिहार के किन्हीं 5 ऐतिहासिक स्थलों का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए, ठीक है। तो ये आपको सवाल पूछा गया है। इसके बाद 7 नंबर पर देख पा रहे होंगे कि हाउ डज प्लास्टिक डैमेज आवर इन्वायरमेंट एंड हाउ कैन द यूज़ ऑफ प्लास्टिक बी रिड्यूस्ड डीप पॉल्यूशन। अच्छा, कम कैसे कर सकते हैं, सॉरी, ठीक है, यूजेज ऑफ प्लास्टिक भी रिड्यूस, यानी कम कैसे कर सकते हैं, यानी प्लास्टिक हमारे लिए पर्यावरण को किस प्रकार नुकसान पहुंचाता है और प्लास्टिक के प्रयोग को कैसे हम कम किया कर सकते हैं, किया जा सकता है, ये सवाल पूछा गया है। 8 नंबर पर देख पाएंगे, गरीबी रेखा से आप क्या समझते हैं, भारत में गरीबी रेखा के लिए क्या किए गए उपयोगों की व्याख्या करें, ठीक है। यहाँ पर सवाल कटे हुए हैं, इसलिए मैं अपने हिसाब से आपको बता दे रहा हूँ, लेकिन आप समझ जाइएगा किस तरह का सवाल पूछा गया है, ठीक है। यानी गरीबी रेखा से रिलेटेड जो भी सवाल पूछे जाएंगे आप लोग इसको देख लेना है, अगर आपके गेस्ट पेपर में होगा तो आप वहाँ से मिला लीजिएगा, ठीक है। यहाँ देखिए आप, यहाँ 9 नंबर का सवाल पूछा है, मेन प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर, यानी भारतीय कृषि क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं का व्याख्या कीजिए, ठीक है। फिर देखिए आपको 10 नंबर का सवाल पूछा हुआ है नोट्स वाला, तो ये भी आपको सेम ही तरह से है, पिछले साल भी पूछा था 22वें में कि नई शिक्षा नीति क्या होती है, इस साल भी हो सकता है पूछ सकता है, ठीक है। काउजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन, ये सब नॉर्मल चीज़ है। वोमेन एम्पावरमेंट, ये भी आपको पूछ सकता है, महिला सशक्तिकरण क्या होता है, फिर जैविक खेती क्या होता है, स्वच्छ भारत अभियान, ये तो हर साल पूछता है, तो आप इसे देख लीजिएगा एक मरतबा। अब चलते हैं 2024 में किस तरह का सवाल पूछा गया था, ठीक है। अब देखिए ये 2024 का सवाल है, ये आपको ग्रुप ए का है, ठीक है। ग्रुप ए बी सी डी कोई भी रहे, ग्रुप का सारा सवाल एक ही होता है, बस ऊपर नीचे करके लिखा रहता है, ठीक है। तो आप टेंशन नहीं लीजिएगा, घबराइए मत, ठीक है। तो देखिए क्या है, यहाँ देखिए 2024 में जो है आपको इम्पोर्टेंस डेट पूछ लिया है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ इंपॉर्टेंट डेट्स पूछा गया है 2024 में, ठीक है। तो इस साल भी हो सकता है, पूछा जा सकता है। तो देखिए 1905, 1920, 1951, 1974, 1999, इन सभी को आप कैसे महत्वपूर्ण जानते हैं, किस, ठीक है, वर्ष को। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि 1905 में क्या हुआ था, विभाजन हुआ था बंगाल का, ठीक है। और ये इन सारी जो है, इन सारी डेट्स का जो मैंने लिस्ट है वो मैंने तैयार कर लिया, वो मैं आपको आंसर दिखा दूंगा अभी, ठीक है। बस पहले क्वेश्चन देख लीजिए किस तरह का है। फिर देखिए 4 पर, यानी कि 4 पर संक्षिप्त टिप्पणी करिए, ठीक है। डेमोक्रेसी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, उज्ज्वला योजना है, ग्लोबल वार्मिंग है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, ठीक है, IMF है, ठीक है। इसके बाद देखिए थर्ड में क्या है, देखिए 2024 में पूछ दिया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि आपको बुक्स के बारे में पूछेगा, तो ये देख लीजिए, कर्म भूमि है, गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग्स है, फिर मालगुडी डेज है, फिर ट्रेन टू पाकिस्तान, उसके बाद चोखेर बाली, ये सब आपको देख पा रहे होंगे, ये सब आपको पूछा गया है। फिर देखिए सेकुलर स्टेट, ठीक है, व्हाट आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक, यानी धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है। फिर पूछा है श्वेत क्रांति से आप क्या समझते हैं, व्हाइट रिवॉल्यूशन विस्तार से वर्णन कीजिए। फिर आप देख पा रहे होंगे ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया क्या है, ठीक है। व्हाइट ग्रीन इन लोगों को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। स्वच्छ भारत अभियान के बारे में पढ़ना ही पढ़ना है, ये एग्जाम में पूछता है। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ एनर्जी एंड मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के महत्व और इनके प्रमुख स्रोतों का व्याख्या कीजिए। फिर देखिए 9 नंबर पे है, आज से समाज में महिला सशक्तिकरण में मुख्य बाधाएं क्या है, ठीक है। इसके बाद 10वां नंबर पर जो इसका लास्ट जो सवाल पूछा गया है वो है प्रदूषण के विभिन्न प्रकार क्या हैं और वे पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर किस प्रकार प्रभाव डालते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं आंसर की तरफ, जो मैंने लिस्ट बना लिया है, 2 आपका बिल्कुल आसान के साथ, और डेफिनीशन वगैरह जो है वो तो राइट नोट वाला है, तो उसे आप एक मरतबा सर्च करके पढ़ लीजिएगा, बहुत छोटा छोटा पढ़िएगा, ज़्यादा नहीं लिखना रहता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या लिस्ट है, किताब के नाम है और इसके राइटर का नाम है और डेट्स के बारे में है, ठीक है। चलिए वो भी देख लेते हैं इस वीडियो में। तो देख पा रहे होंगे कि लेखकों के नाम का जो मैंने फहरिस्त बताया था वो मैं बता रहा हूँ आपको किस तरह का सवाल था। गीतांजलि जो किताब है ये किसने लिखा है, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। फिर आपको गोदान है, गोदान जो मुंशी प्रेमचंद की लिखी हुई किताब है। फिर देखिए उर्वशी जो है रामधारी सिंह दिनकर का है। मैला आंचल जो है, याद रखिएगा, फणीश्वर यानी कि PH से लिखिएगा, ठीक है, अगर इंग्लिश में रहेगा तो PS से, ठीक है। तो इसका जो है फणीश्वर नाथ रेणु है। फिर आपको है अभिज्ञान शकुंतलम जो है कालिदास का लिखा हुआ है। भारत एक खोज पंडित जवाहरलाल नेहरू का लिखा हुआ है। गांधी एवं स्टालिन जो है लुई फिशर का लिखा हुआ है, ठीक है। फिर है रश्मिरथी जो रामधारी सिंह दिनकर का लिखा हुआ है। फिर है ए पैसेज टू इंडिया,
ये आपको E.M. फॉस्टर का लिखा हुआ है, ठीक है, E.M. फॉस्टर का है। लाइफ डिवाइन जो है ये आपको श्री अरविंदो का लिखा हुआ है, अरविंदो, ठीक है। उसके बाद है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये लिखा हुआ है सुजान अरुंधति रॉय, तो इस ज़्यादातर ऑप्शन में अरुंधति रॉय ही लिखा रहता है, ठीक है, तो उसे याद करिएगा। कर्मभूमि जो है प्रेमचंद का लिखा हुआ है। फिर है मालगुडी डेज, ये R.K. नारायण का लिखा हुआ है। फिर है ट्रेन टू पाकिस्तान, ये आपको खुशवंत सिंह का लिखा हुआ है। फिर आखिरी में सवाल था चोखेर बाली, ये आपको रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी हुई किताब है। तो आप चलिए तिथियाँ कैसे महत्वपूर्ण हैं, तो देखिए आपका जो मैंने PDF दिखाया था और सारे दिखाए थे, सारे डेट्स इसमें एक साथ मिल जाएंगे आपको, ठीक है। 1857 में क्या हुआ था, तो हमको पता है कि 1857 में क्रांति हुआ था, भारत स्वतंत्रता के प्रथम युद्ध का आगाज़ हुआ था, स्टार्ट हुआ था, ठीक है। 1885 में क्या हुआ, तो इस वक्त में आपको क्या हुआ था कि INC का यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 1950 में क्या हुआ था, 1950 में ये वर्ष भारत के लिए संविधान को अपनाने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को ही हमारा संविधान जो है लागू किया गया था, ठीक है। अब देखिए 1991 में क्या हुआ था, 1991 में आपको भारत जो है गहरे आर्थिक संकट से जूझ रहा था, ठीक है, जूझ रहा था, ठीक है, आर्थिक संकट से गुजर रहा था, ठीक है। तो ये 1991 में हुआ था। 1526 का जो बात है, तो 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी। उसके बाद 1905 की बात करें तो यहाँ पे बंगाल का विभाजन हुआ था। अब आप देख पा रहे होंगे 1920 में क्या हुआ था। 1920 में हुआ था क्या कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चला था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया गया था, जो 1920 में शुरुआत हुआ था, ठीक है। उसके बाद 1951 और 52 क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वक्त में आपको भारत में माने स्वतंत्र भारत में पहले आम चुनाव हुए थे, ठीक है ना, कि पहला जो है आपको फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुआ था। उसके बाद 1974 में क्या हुआ था, तो 1974 में आपको पोखरण में यानी राजस्थान में पहला परमाणु परीक्षण किया गया था, यानी कि फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था, जिसे हम स्माइलिंग बुद्धा का नाम से जानते हैं, ठीक है। अब बात करें 1917 में क्या हुआ था, तो 1917 में महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला सत्याग्रह बिहार के चंपारण में शुरू किया, जिसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। 1999 में क्या हुआ था, तो 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध हुआ था। इसके बाद 1927 की बात करें तो साइमन कमीशन का गठन किया गया, जिसे भारतीय संवैधानिक सुधारों का अध्ययन करने के लिए भेजा गया था। उसके बाद 1935 की बात करें तो 1935 में भारत सरकार अधिनियम यानी कि गवर्नमेंट ऑफ एक्ट पारित किया गया, जिसने प्रांतीय यानी कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का, ठीक है, प्रावधान किया। इसके बाद 1971 की बात करें, 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश का गठन हुआ। 1915 की बात करें तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। 1921 असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत दौरा हुआ था। 1922 की बात करें तो चौरी चौरा कांड हुआ, जिसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। 1930 की बात करें तो महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत दांडी मार्च से की। 1929 की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ, जहां पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस का संकल्प पारित किया गया। 1947 की बात करें तो भारत को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता मिली। 1919 की बात करें तो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी लागू किए गए। तो आप देख पा रहे होंगे कि जिस तरह का सवाल पूछा गया था, यानी कि इम्पोर्टेंस डेट पूछा गया है और आपको पहला जो है ऑथर्स नेम पूछा गया है, ठीक है। तो ये दोनों इस साल भी हो सकता है, तो आएगा। और बात करें बाकी सवालात आपने देख लिया है, सारे सवालात सिमिलर ही हैं एक तरह से, और राइट नोट्स वाले जो सवाल थे वो भी एक तरह से सेम ही है। तो आप लोग सारे को लिख कर याद कर लें, एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेस्ट होगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए हिंदुस्तानी एजुकेशन। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।